गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण के बारे में। लेक्चर्स की इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी वायु प्रदूषण क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसके मेन जो टाइप्स होते हैं उनकी बात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि वायु प्रदूषण के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, यानी वायु प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं। तो जैसा कि आपके सामने जो स्लाइड है उसमें क्लियरली लिख रखा है कि हम यहाँ पर इन 6 सोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। वाहनों द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कृषि क्रियाएं, घरेलू प्रदूषण, व्यक्तिगत आदतें और प्राकृतिक स्रोत से वायु प्रदूषण। तो एक एक करके हम इनके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वाहनों द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण। हम जानते हैं कि जो डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स हैं, जो अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। इनमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में, और जब वो जलता है तो विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें बनती हैं जो कि वायुमंडल में मिल जाती हैं। मेन जो गैसें रहती हैं वो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जो है वो, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी कुछ मात्रा में, हाइड्रोकार्बन्स और एल्डिहाइड, ये सब बाहर निकलते हैं। ख़ास तौर पे वायुयान से जो कचरा, जो धुआं निकलता है, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स और एल्डिहाइड्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सभी तरह के जो पॉल्यूटेंट मटेरियल्स होते हैं या पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं, ये हवा में मिल जाती हैं और वायु को बुरी तरह से प्रदूषित करती हैं, और इनके कई तरह के दुष्परिणाम जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है औद्योगिक प्रदूषण। अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग तरह से पोल्यूशन को कॉज किया जाता है या पोल्यूशन को बढ़ाया जाता है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ काफ़ी मात्रा में ईंधन को जलाया जाता है, कोयला जलाया जाता है या अलग तरह के ईंधन जलाए जाते हैं, तो उनसे भी धुआं बनता है काफ़ी मात्रा के अंदर। अगर हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, हम पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की बात करें या पेंट इंडस्ट्री की बात करें, हर तरह की इंडस्ट्री के अंदर आज हज़ारों तरह के केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अल्टीमेटली ये सारे के सारे तरह के जो केमिकल्स होते हैं, चाहे वो ठोस कणों के रूप में हों, धूल के कणों के रूप में हों, या गैसेस हों, पोल्यूशन वाली गैसें हों, या फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो हों, या फिर जो डिफरेंट टाइप के खदानों से जो खनिज पदार्थ मिलते हैं उनके कण हों, जो बारीक कण होते हैं जो वायु में मिल जाते हैं, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं जो है वायु को प्रदूषित करते हैं और वायुमंडल में एक तरीके से विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। फिर आता है कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाओं में मेनली 2 तरह से पोल्यूशन को क्रिएट किया जाता है या पोल्यूशन का कारण बनते हैं। एक तो होता है कि जो डिफरेंट प्रकार के कीटनाशी या जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं उनसे कीड़े तो मर जाते हैं, फसलों का बचाव तो हो जाता है, परंतु अल्टीमेटली ये जो पॉल्यूटेंट केमिकल्स होते हैं ये हवा और मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसके कारण जो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इसलिए कृषि क्रियाओं के अंदर यूज़ किए जाने वाले जो केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा तरीका जो है जिसके कारण कि कृषि क्रियाएं जो होती हैं वो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, वो है कचरे को जलाना। कृषि का जो कचरा होता है, पीछे जो भूसा बचता है, पराली बचती है, उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है किसानों के लिए। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है उसको जला देना। उसको जला के ठोस कचरे से तो छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन इस क्रिया के अंदर जो बनने वाला धुआं होता है, जो धूल के कण या धुआं बनता है तेज़, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण का कारण बनता है। अगर आपको याद हो तो न्यूज़ चैनल्स में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि हरियाणा और पंजाब में जलाई गई पराली के कारण, वहाँ जो खेतों में भूसा वगैरह, चारा वगैरह जलाया जाता है, पराली बोलते हैं उसको, तो उसको जलाए जाने के कारण आसपास के क्षेत्रों, खासतौर पे दिल्ली पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से और बहुत ज़्यादा जो व्हीकल्स होने की वजह से, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स होने की वजह से ऑलरेडी पोल्यूशन ज़्यादा है। वहाँ पे पास के स्टेट्स द्वारा, यानी पंजाब और हरियाणा द्वारा जलाई गई पराली का धुआं भी पहुँच के जो एयर की क्वालिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, और एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण वहाँ पर हो जाता है। तो कृषि क्रियाएं, अगर हम ब्रीफ में बात करें तो कृषि क्रियाएं 2 तरीके से वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं।
इनमें से पहला तो आता है कि कृषि क्रियाओं में यूज़ किए जाने वाला जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स के रूप में हो और चाहे वो फर्टिलाइज़र्स के रूप में हैं, दोनों अल्टीमेटली हैं तो केमिकल्स ही, और ये गैशियस फॉर्म के अंदर, इवेपोरेट होते हुए गैशियस फॉर्म के अंदर एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करते हैं या पोल्यूटेंट क्रिएट करते हैं। दूसरा, कृषि क्रियाओं के अंतर्गत बचे हुए कचरे को या पराली को जब जलाया जाता है, उनको जलाए जाने से जो धुआं बनता है वो भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर घरेलू प्रदूषण। घरेलू प्रदूषण मतलब हम घरों के अंदर, शहरी क्षेत्रों के अंदर तो हम ज़्यादातर जो खाना है वो या तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, उनके हम इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शंस वगैरह हैं हमारे पास, हीटर्स वगैरह हैं, माइक्रोवेव्स हैं या अवन्स हैं, और या फिर हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, यानी कि जो हमारे पास गैस सिलेंडर्स होते हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही तरीके से हालांकि इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण नहीं होता, परंतु अगर हम गाँव की बात करें तो आज भी वहाँ पर लकड़ी और कोयला मुख्य स्रोत होते हैं। वो है घरेलू एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए या फिर खाना आदि बनाने या पानी वगैरह गर्म करने के लिए। तो इन दोनों को ही जलाने से, चाहे हम लकड़ी की बात करें, चाहे हम गोबर की उपलों की बात करें या कोयला की बात करें, इन सभी को जलाने से जो है वो बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है और ये धुआं जो है वो वायु को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत आदतें। व्यक्तिगत आदतें हैं, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है धूम्रपान। अब धूम्रपान जो है वो वायु प्रदूषण का कारण कैसे है कि जब व्यक्ति धूम्रपान करता है, जो सिगरेट का धुआं होता है, हम जानते हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल होता है और उसको जलने से, तंबाकू के जलने से बहुत सारे खतरनाक जो है केमिकल्स जो हैं वो बनते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक गैसेस का निर्माण होता है, और इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो कैंसरजेनस होते हैं, यानी कैंसर का कारण होते हैं। तो अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट बीड़ी आदि पीते हैं, हुक्का आदि पीते हैं, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विषैली गैसें जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, और या फिर रासायनिक पदार्थ जो है इवेपोरेट भी होते हैं, और ये दोनों मिलकर जो है वो प्रदूषण का कारण बनते हैं। और सिगरेट के कारण होने वाला जो प्रदूषण है वो मुख्यतः कैंसर का कारण बनता है, बिकॉज कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है सिगरेट का जो धुआं है। इसी श्रेणी में फिर लास्ट आता है, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी आती है, घरों का कूड़ा जलाना। हमने अक्सर आदत देखी है लोगों की कि अगर उनके पास सूखा कचरा है तो वो घर के बाहर निकाल कर एक ढेरी लगाकर उसमें आग लगा देते हैं, तो वो भी अक्सर पोल्यूशन का एक मेन कारण बन जाता है। तो ये जो दोनों व्यक्तिगत आते हैं, यानी धूम्रपान और कचरे को, घर के कचरे को जलाना, ये दोनों ही एयर पोल्यूशन का एक मेन कारण है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला प्रदूषण। प्राकृतिक स्रोतों से हमारा मतलब क्या है? प्राकृतिक स्रोतों से हमारा मतलब है ज्वालामुखी का फटना, उल्कापात होना, भूस्खलन होना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस, या जीवाश्म ईंधन का जलना, जंगलों की आग लग जाना। ये सब जो चीज़ें होती हैं इनसे कहीं ना कहीं जो है वो वायु का प्रदूषण होता है, और ये बहुत भारी मात्रा में होता है। और जीवाश्म ईंधन के जलने से, खासतौर पे कोयले के जलने से, लकड़ी के जलने से, तो और ज्वालामुखी विस्फोट से काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर सल्फ़र ऑक्साइड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन के सल्फाइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसें विमुक्त होती हैं। ये गैसें आगे चलकर एसिड रेन का कारण बनती हैं, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से ये जो है वो वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों में बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है धूल और राख जो है वो वायुमंडल के अंदर मिल जाती है। इसी तरीके से उल्कापात जब होते हैं या भूस्खलन होते हैं तो उनके अंदर, अर्थक्वेक्स वगैरह के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो धूल है, मिट्टी है, वो वायु के कणों के अंदर या वायु के अंदर जो है वो उसके अंदर मिलकर वायु को प्रदूषित करती है। और जंगलों में भी आग लग जाना या इस तरह की और एक्टिविटीज़ के कारण अगर आग लगती है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रदूषक पदार्थ जो हैं वो पैदा होते हैं, जो हवा के साथ मिलकर वायु को बुरी तरीके से प्रदूषित कर सकते हैं। तो ये सब कारण हैं जो वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के रूप में काम कर सकते हैं। एक बार दोबारा इनके बात कर लेते हैं, यानी मोटर व्हीकल्स द्वारा होने वाला पोल्यूशन, फैक्ट्रीज़ द्वारा होने वाला प्रदूषण, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ द्वारा होने वाला प्रदूषण, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के कारण होने वाला पोल्यूशन, इंडिविजुअल हैबिट्स के कारण होने वाला पोल्यूशन, और नेचुरल जो सोर्सेज होते हैं उनके कारण होने वाला पोल्यूशन। थैंक यू।